बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? पहले जो 2 लेक्चर हो गए हैं इस चैप्टर नंबर 3, उम्मीद है कि आप लोगों ने देखे होंगे। और जो बेसिक डिफिनीशन है कंटिन्यूस फंक्शन की, उसकी अब आप लोगों को समझ आई होगी। और असल चीज़ यही होता है कि अगर आपको बेसिक डिफिनीशन क्लियर नहीं है और उस पे सही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको आप आगे जाके थ्योरम्स में या उस पे एग्जाम्पल कैसे आते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि आप उसके डिफिनीशन को इतना रिपीट कर लें कि वो बिल्कुल जहन में बैठ जाए। ये डिफिनीशन क्या कहता है, कब एक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे, और उसके बाद फिर थ्योरम पे आते हैं। तो थ्योरम हमने इससे पहले लेक्चर में हमने थ्योरम किए हैं। एक ये किया था कि f इज कंटिन्यूअस, यानी पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। मतलब अगर हम y की टोपोलॉजी डैश में कोई ओपन सेट ले और उसको f इनवर्स पे उस पर अप्लाई करें, तो जो इनवर्स में जो सेट आता है वो x में ओपन होगा। इस पे एग्जांपल भी दिए गए हैं, वो आप लोग उसको देख लें। बड़े आसानी से हल हो जाते हैं किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने। दूसरा उस पे रिजल्ट था, वो भी बिल्कुल इसी तरह था कि f इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ the inverse image of each closed set of y is closed in x। मतलब अगर y का कोई क्लोज सेट है, तो अगर हर क्लोज सेट अगर वो f इनवर्स को दे दें, यानी x का सबसेट आ जाएगा, तो वो अगर सारे क्लोज्ड हो x में, y के हर क्लोज का इनवर्स इमेज x में क्लोज्ड है, तो फिर हम इस हालत में भी f कंटिन्यूअस आ जाता है। ये 2 कैरेक्टराइजेशन हमारे पास आए थे, और इन दोनों में से कोई भी कभी भी इस्तेमाल हो सकता है। आज जो हम थ्योरम कर रहे हैं वो BF की कैरेक्टराइजेशन है कंटिन्यूटी की, जिसका स्टेटमेंट है उसी तरह x y 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट थ्योरम की। तो थ्योरम क्या है? उसी तरह लेट x डा एंड y डा डैश बी एनी 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस and f(x) to y be any function, then तो आपसे प्रूव क्या करना चाहता है? f is continuous function if and only if f of a closure is subset of f of a whole closure for all a subset of x। तो ये फिर एक करेक्टराइजेशन है f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। 2 करेक्टराइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़े। f इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ x इज ओपन इन इनवर्स इमेज ऑफ ईच ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। ये हो गया था। फिर दूसरा करेक्टराइजेशन आया था f इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। अब तीसरा है, इस स्टेटमेंट को पहले समझ लें। ये कहता है, मिसाल के तौर पर ये x है, ये y है, ये फंक्शन है। तो कहता है कि क्लोजर की डिफिनीशन हमने पढ़ी है। तो ये स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि यहां पर अगर एक सेट है A, तो लाजमी तौर पे एक क्लोजर बनेगा
क्योंकि हर एक सेट का क्लोजर होता है, वो हम बाद में डिफिनीशन पे आते हैं क्लोजर के बारे में। ये अगर हम f को देंगे तो ये हमारे पास f ऑफ a क्लोजर बनेगा। a क्लोजर को हमने f को दे दिया तो ये f ऑफ a क्लोजर आ गई। दूसरी स्टाइल में अगर हम उसको देखें तो एक ये जो a है इसका अपना इमेज जो है ये f ऑफ a होगा, ये एक सबसेट होगा f ऑफ a y का, और इसका अपना एक क्लोजर होगा। ये जब एक सेट है तो इसका अपना क्लोजर होगा y के अंदर। वो जो f ऑफ a क्लोजर है, f ऑफ a एक सेट है y का, सबसेट है, तो उसका अपना जो क्लोजर है वो इतना बड़ा आ जाए, f ऑफ a होल क्लोजर ये इतना बड़ा हो कि f ऑफ a क्लोजर इसके अंदर हो, ये जो दरमियान वाला है। तो अगर ये शक्ल है कि ये सबसेट हो f ऑफ a होल क्लोजर का हर a के लिए, चाहे a का कोई भी सेट ले लो, तो इस कंडीशन की वजह से अगर हर a के लिए f ऑफ a क्लोजर f ऑफ a होल क्लोजर के बराबर आता है तो फिर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये थ्योरम भी पहले दो थ्योरम की तरह काफी टेक्निकल है, लेकिन इससे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले एक तो वो रिजल्ट जो मैंने अभी रिवाइज किया है कि f इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज of each closed set of y is closed in x। वो जो इससे पहले जो हमने दूसरा थ्योरम प्रूव किया है, एक तो ये थ्योरम याद रखें, ये यूज होगा ओपन वाला नहीं बल्कि क्लोज वाला, कि हमें पता है कि जब कंटिन्यूअस होता है तो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज होता है x में, और अगर इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड हो तो फिर f कंटिन्यूअस होता है। ये इम्प्लाई करता है इसको और ये इम्प्लाई करता है इसको, तो इस थ्योरम को हमने यूज करना है कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए। दूसरी जो बात है असल वो है कि ये डिफिनीशन जो क्लोजर क्या होता है। क्लोजर बेसिकली हमने पढ़ा है इंटरसेक्ट, जब ए अगर कोई भी सबसेट है x का तो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, यानी ए को कंटेन करे, वो तमाम क्लोज सेट जो ए को कंटेन करे यानी ए उसका सबसेट हो, उन सब का इंटरसेक्शन ले लो तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए क्लोजर आ जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, इसको अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखें तो ए क्लोजर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ all subsets of x which are closed and containing a, यानी a उसका सबसेट हो। तो ये वही डिफिनीशन है दूसरी शक्ल में लिखा है। इससे हम ये प्रूव कर लेते हैं कि a क्लोजर बेसिकली अगर इंटरसेक्शन नहीं लेते तो क्या करो, अच्छा तो दरमियान में थोड़ी सी लाइट का मसला है, कभी लाइट जाती है कभी आती है, तो वो मसले भी हम साथ साथ हैंडल करेंगे। तो हम ये कह रहे थे कि क्लोजर होता क्या है। क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ये उसका नोटेशन है कि वो तमाम सेट जो क्लोज्ड हो और ए को कंटेन करे, यानी ये उसका सबसेट हो, उनका इंटरसेक्शन ले लो तो ये क्लोजर आ जाएगा। इनसे हम फिर ये थ्योरम भी प्रूव कर सकते हैं कि ए क्लोजर बराबर होता है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, यानी ए को कंटेन करे, वो सारे क्लोज सेट में स्मॉलेस्ट वाला ले लो तो बस वो भी ए क्लोजर के बराबर होता है। ए क्लोजर हमेशा ए से बड़ा होता है,
यानी कंटेन करता है। ए क्लोजर खुद भी चूंकि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है कंटेनिंग ए, तो ये हमेशा सबसेट होता है। ए क्लोजर इसके बारे में भी मालूम हो गया कि ये क्लोज सेट होता है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट। तो ये सारी चीजें नोट करें कि ये सारी इस्तेमाल होगी क्लोजर वाली। एक थ्योरम हमने प्रूव किया है कि ए क्लोज्ड होगा अगर ए क्लोजर के बराबर आ जाए, और अगर इसी तरह अगर ए क्लोजर के बराबर आ जाए तो ए क्लोज सेट होगा। तो एक किसी भी सेट को क्लोज सेट प्रूव करने के लिए वो सेट अगर अपने क्लोजर के बराबर आ जाता है तो लाजमी बात है वो क्लोज्ड होगा। तो ये भी थ्योरम हमने प्रूव किया है, आप देखें क्लोजर वाले रिजल्ट में देखें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उस वक्त भी मैंने समझाया था, वो ये है कि अगर कोई दूसरा क्लोज सेट, एनी अदर क्लोज सेट कंटेनिंग ए इसका सबसेट है, बी कोई सा भी क्लोज सेट हो, और ए क्लोजर के बारे में तो हमें मालूम है कि वो भी स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है कंटेनिंग ए, यानी ए क्लोजर बी ए को कंटेन करता है और स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। तो ए क्लोजर स्मॉलेस्ट होता है, ए को कंटेन करता है। बी अगर कोई भी क्लोज सेट है ए को कंटेन करता है, तो बी और ए क्लोजर के दरमियान क्या ताल्लुक आ जाएगा? तो ए क्लोजर और बी के दरमियान जो ताल्लुक है वो ये आ जाएगा कि ए क्लोजर सबसेट हो जाएगा बी का। क्यों? क्योंकि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है कंटेनिंग ए, और बी कोई भी सेट है कंटेनिंग ए, तो बी असल में बड़ा होगा और ए क्लोजर छोटा हो जाएगा। मतलब ए क्लोजर इसका भी सबसेट होगा क्योंकि ए क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो ये पॉइंट भी रोक रहे। दूसरे ये जो सारे पॉइंट्स है ये इंटरसेक्शन के लिए, ये इंटीरियर के लिए भी है, इसके उलट होते हैं। किस तरह? ए इंटीरियर वो भी अभी से मैं बता देता हूं ताकि अगला जो थ्योरम है वो इंटीरियर वाला है तो वहां पर फिर इस्तेमाल होंगे। ए इंटीरियर यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए, यूनियन ओपन कंटेन्ड, यूनियन ओपन कंटेन्ड यानी सबसेट ऑफ ए, वो इंटीरियर में। इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए, ए इंटीरियर ओपन सेट होता है। ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। और इसी तरह ये भी रिजल्ट, ये वाला पॉइंट भी इंटीरियर के लिए उल्टा बन जाता है, बी इज सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। लेकिन पहले आप यहाँ पर क्लोज वाले, तो फिर इसी तरह आप इंटीरियर वाले भी ले सकते हैं। तो ये रिजल्ट अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसमें मेन रिजल्ट यहाँ पर हमने मिटा दिया है। f इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ, ये इम्प्लाई करते हैं इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। और ये उल्टा भी है कि अगर इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x आ जाए तो f क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। ये जो थ्योरम हमने प्रूव किया है ये दोनों साइडों पे प्रूव किया है। कंटिन्यूअस होगा तो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होगा, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होगा तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। वो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर ये आपके हाथ में आ जाए तो ये आपके पास आ जाएगा, और अगर ये आपने प्रूव कर लिया तो एफ कंटिन्यूअस फंक्शन भी प्रूव हो जाएगा। इसको हमने इस्तेमाल भी करना है, और ये क्लोजर वाले सारे डिफिनीशन भी आपने याद रखने हैं। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। पहले लेट करते हैं, लेट f इज
कंटिन्यूअस फंक्शन। जब f कंटिन्यूअस है तो ये वाला चीज आपके हाथ में आ गया। f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। ये आपके हाथ में पावर आ गया। हमने ये प्रूव करना है f of a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f of a होल क्लोजर फॉर ऑल a सबसेट ऑफ x। ये आपके हाथ में आ गया है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आपने प्रूव करना है, यानी f of a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f of a होल क्लोजर फॉर ऑल a सबसेट ऑफ a। तो हमने क्या कर लिया, कंटिन्यूअस तो लिया है, लेट a बी एनी सबसेट ऑफ x, कोई सबसेट ले लिया। नीड क्या है, क्या प्रूव करना है, f of a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f of a होल क्लोजर। ये हमने प्रूव करना है इसके लिए, ठीक है। तो अगर a कोई भी सबसेट है x का, तो f of a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f of a होल क्लोजर। अच्छा, a जब सबसेट है x का तो f of a सबसेट होगा y का। लाजमी बात है, फंक्शन जो है x से y तक है, तो अगर a सबसेट है x का तो f of a सबसेट होगा y का। अब ये जो रिजल्ट है, हमें पता है कि कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि f of a सबसेट होगा f of a होल क्लोजर का, क्योंकि f of a ये कोई सेट है, y का सबसेट है, तो ये अपने क्लोजर का सबसेट होगा, क्योंकि कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, चाहे कुछ भी ले लो। m सबसेट होगा m क्लोजर का, f of t सबसेट होगा f of t क्लोजर का, यानी कुछ भी हो अपने क्लोजर का सबसेट होता है। इसके मुताबिक f of a सबसेट आ जाएगा f of a क्लोजर का। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि a सबसेट हो जाएगा f इनवर्स f of a होल क्लोजर का, ठीक है। तो a सबसेट आ गया f इनवर्स f of a क्लोजर का। अब आप उधर से देख सकते हैं कि किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड होता है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, या इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट भी क्लोज्ड होता है। तो इस वजह से किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड सेट होता है। तो इसको देखिए, ये क्या है, f of a क्लोजर, सिंस f of a क्लोजर इज क्लोज्ड सेट ऑफ y, ये y का क्लोज सेट है। क्यों? क्योंकि f of a y का था, तो f of a क्लोजर भी y का सबसेट होगा और क्लोज्ड भी होगा। अब ये जो थ्योरम हमने किया है, अगर कंटिन्यूअस हो तो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ y क्लोज्ड आता है x में। अब एक क्लोज सेट आ गया हमारे पास y का, तो इस थ्योरम के मुताबिक, इसको आप मिसाल के तौर पर इसको स्टार का थ्योरम कह दें, ये दोनों साइडों से हैं, चाहे इफ एंड ओनली के दरमियान लिखो, चाहे इस तरह दो उसमें लिख लो। सो बाय स्टार थ्योरम के मुताबिक f इनवर्स f of a होल क्लोजर, ये इज क्लोज्ड इन x आ जाएगा, क्योंकि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x। तो ये एक क्लोज सेट ऑफ y है, इसका इनवर्स इमेज क्लोज्ड इन x होगा। तो ये बेसिकली ये वाला सेट आ गया, f इनवर्स f of a क्लोजर, कोई भी क्लोज सेट ऑफ x आ गया, और ये a को भी कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग a। तो इसको आप, ये जो सेट है
इसको आप बी की तरह देखें, जो मैंने यहाँ पे बी लिखा है। बी कोई भी सेट आ गया जो ए को कंटेन कर रहा है, लेकिन ए क्लोजर जो है वो तो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए होता है, इसलिए ये बी जो है ये भी ए क्लोजर इसका सबसेट हो जाता है, क्योंकि बी कोई भी क्लोज सेट है और ए क्लोजर स्मॉलेस्ट होता है। यहाँ पर ये जो सेट आ गया ये कोई भी क्लोज सेट है, देखो ना यहाँ पर क्लोज प्रूव हो गया और ए को भी कंटेन कर रहा है, और ए क्लोजर खुद जो है वो तो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, ए को कंटेन करता है। तो ए क्लोजर और इस बी, ये बी की तरह इसको देखें, बी के अंदर क्या ताल्लुक कायम हो जाएगा, ये बी इसका सबसेट हो, ए क्लोजर इसका सबसेट हो जाएगा बी का, ए क्लोजर इसका सबसेट होगा क्योंकि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट होता है। तो हम लिखते हैं बट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट such that A is subset of A closure. A is subset of this F inverse F of A whole closure. और ये है भी closed, कोई भी closed set of X by star theorem. तो इसकी वजह से so B कोई closed set हो तो A closure भी B का सबसेट होता है। सो ए क्लोजर सबसेट होगा, बी की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है, एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर, एफ ऑफ ए होल क्लोजर। तो ए क्लोजर और इस क्लोज सेट के दरमियान ताल्लुक कायम हो जाएगा, ए क्लोजर इसका सबसेट होगा क्योंकि ये कोई भी क्लोज सेट है कंटेनिंग ए, और ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है कंटेनिंग ए, तो इस वजह से ए क्लोजर इसका सबसेट हो जाएगा। और यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं एफ ऑफ ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ ऑफ ए होल क्लोजर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। हम प्रूव करना चाह रहे थे इस चीज को कि एफ ऑफ ए क्लोजर सबसेट आ जाए एफ ऑफ ए होल क्लोजर। कंटिन्यूअस ले लिया, ये चीज हमारे हाथ में आ गई, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। बाकी क्लोज वाले सारे रिजल्ट हमें पता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी क्लोज सेट ए को कंटेन करे तो वो ए क्लोजर को भी कंटेन करेगा, क्योंकि ए क्लोजर स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। तो इस डिफिनीशन की वजह से यहाँ पे आ गया। बाकी क्लियर है कि जब कंटिन्यूअस फंक्शन है हमने ये प्रूव करना है, एक सेट ले लिया और ये प्रूव करना है जब ए सबसेट होता है x का तो एफ ऑफ ए सबसेट होता है y का। हर सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, एफ इनवर्स उधर चला गया। अब इस सेट को हमने दो रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए इसको क्लोज्ड इन x प्रूव किया। एक ये कि किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड होता है और उसका इनवर्स इमेज क्लोज होगा x में, क्योंकि f कंटिन्यूअस है, तो इसलिए ये क्लोज हो गया। और ए क्लोजर तो स्मॉलेस्ट होता है, तो इसलिए ये क्लोजर भी उसका सबसेट हो जाएगा, और ये आपके पास प्रूव हो गया। अब ये इसका एक साइड हो गया। कन्वर्सली हम क्या लेट करेंगे, हम इसका दूसरा साइड लेट करेंगे, वो एजम्पशन में लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि एफ कंटिन्यूअस आ जाए। और एफ कंटिन्यूअस के लिए भी हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि अगर इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड आ गया तो एफ कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर फिर ये रिजल्ट यूज होगा, लेकिन इसका दूसरा पार्ट यूज होगा। कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट f of a closure is subset of f of a whole closure for all a subset of x। ये हमने मान लिया कि a का अगर कोई भी सबसेट होगा, x का अगर कोई भी सबसेट होगा, चाहे a हो चाहे कुछ भी हो, उस सेट का क्लोजर का f सबसेट होगा उस सेट का इमेज का क्लोजर, यानी f of a क्लोजर सबसेट होगा f of a होल क्लोजर।
और वो मैंने पहले समझा दिया कि उसको किस तरह प्रूव करना है। अब हमारी कोशिश होगी नीड टू प्रूव दैट f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमने f को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। f की कंटिन्यूटी के लिए यहां पर अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर लें कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x, तो फिर f कंटिन्यूअस हो जाएगा पिछले रिजल्ट के मुताबिक। तो हम एक क्लोज सेट लेंगे y में और उसका इनवर्स इमेज x में क्लोज प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और इसमें फिर हमने एक और रिजल्ट यूज करना है, वो मैं फिर आगे बताता हूँ। इसलिए फॉर दिस लेट f बी एनी क्लोज्ड सेट इन y का कोई भी क्लोज सेट ले लिया, इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x, ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो y का कोई भी क्लोज सेट ले लिया, नीड क्या है, नीड टू प्रूव दैट f इनवर्स f, यानी ये फंक्शन है, ये क्लोज सेट है, इज क्लोज्ड इन x। अगर ये क्लोज्ड इन x आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। फॉर लेट कर लो, इसको एक नाम दे दो, f इनवर्स f को एक नाम दे दो, मिसाल के तौर पर उसको हमने नाम दे दिया है a, और इसको फिर f इज इक्वल टू f ऑफ a भी लिख सकते हो, यानी f इधर आ जाएगा तो f, ये कैपिटल F इज इक्वल टू f ऑफ a। ये हमारे पास, हमने इसको जस्ट नाम दे दिया। तो हमारी कोशिश है कि a जो है ये क्लोज प्रूव हो जाए x में, यानी इसको हम क्लोज इन x प्रूव करते हैं, इसका नाम a हो गया। तो नीड क्या है, नीड टू प्रूव दैट a इज क्लोज्ड इन x। a को अगर हमने क्लोज प्रूव कर दिया तो बस हमारा काम फिर हो जाएगा। a असल में f इनवर्स f है, तो इनवर्स इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट ऑफ y क्लोज हो जाएगा x में, और इस तरह फिर f कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, a को क्लोज प्रूव करने के लिए आप कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? इसमें यहां पर 6 नंबर वाला जो थ्योरम है कि a इज क्लोज्ड सेट इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू a क्लोजर। किसी भी सेट का क्लोजर अगर उस सेट के बराबर आ जाए तो वो सेट क्लोज्ड होता है। तो a को हमने चूंकि क्लोज प्रूव करना है तो हमारी कोशिश होगी कि a इज इक्वल टू a क्लोजर आ जाए, a और a क्लोजर बराबर आ जाए। इसके लिए 2 चीजें हम प्रूव करेंगे, a सबसेट ऑफ a क्लोजर और a क्लोजर इज सबसेट ऑफ a। ये दोनों अगर आ जाए तो इससे हम फिर लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू a क्लोजर और a फिर क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। अच्छा, ये चीज हमेशा के लिए ट्रू है, a इज सबसेट ऑफ a क्लोजर, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, a इज सबसेट ऑफ a क्लोजर, ये जनरली ट्रू है। a अपने क्लोजर का सबसेट होता है। तो हमारे जी में सिर्फ ये काम है कि किसी तरह भी a क्लोजर सबसेट आ जाए a का तो हमारा काम हो जाएगा। a क्लोजर सबसेट आ जाए a का, और a तो सबसेट होता है a क्लोजर का, वो तो ऑलरेडी है, तो फिर a इज इक्वल टू a क्लोजर हो जाएगा, और इससे फिर a क्लोज्ड हम ले लेंगे। अब इसको शुरू कैसे करना है, चूंकि a जो है अच्छा, यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है ये हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि a कोई भी सेट है x का, क्लोज नहीं, कोई भी सेट है, लेकिन हाइपोथेसिस में किसी भी सेट पे ये f ऑफ a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f ऑफ a होल क्लोजर, ये तो हमारे हाथ में पावर है। तो पहले ये अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि a क्लोजर किसी तरह सबसेट आ जाए a का। सिंस बाय हाइपोथेसिस के मुताबिक यही a जो है, ये जो नया a आया है, इसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी a इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वाला a स्पेसिफिक है, f इनवर्स f। इसको अगर आप b का नाम दे दें तो आप b भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है।
मिसाल के तौर पर इसको हम बी का नाम देते हैं ताकि थोड़ा सा वो आ जाए। अच्छा, हाइपोथेसिस में कहते हैं कि f of a inverse f of a closure is subset of f of a whole closure for all a subset of x। b भी तो कोई सेट है ना x का, इसको हमने क्लोज प्रूव करना है। क्लोज के लिए तो हमारे पास काम वही है कि b इज इक्वल टू b क्लोजर प्रूव करना है। b सबसेट होता है b क्लोजर का, ये तो हमेशा के लिए ट्रू है। b क्लोजर इज सबसेट ऑफ b, ये अगर हमने प्रूव कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा। अब इस b पे ये हाइपोथेसिस, ये तो हमारे पास पावर है कि कोई भी सेट हो तो उस पे ये चीज अप्लाई हो सकता है, तो ये b पे भी अप्लाई हो जाएगा। f ऑफ b क्लोजर सबसेट हो जाएगा f ऑफ b होल क्लोजर का। इसको ले लो, f ऑफ b क्लोजर सबसेट ऑफ f ऑफ b होल क्लोजर आ गया। ये हाइपोथेसिस की वजह से आ गया क्योंकि वो किसी भी सेट के लिए ये हाइपोथेसिस हमने माना हुआ है। f ऑफ b क्लोजर इज सबसेट ऑफ, अब b किस चीज के बराबर है? f इनवर्स f, तो f ऑफ b क्लोजर ये बराबर है, b की वैल्यू पुट कर दो f इनवर्स f, तो ये ऊपर इस पे क्लोजर है तो f और f इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, f क्लोजर आ जाएगा और f क्लोजर f के बराबर होगा। सिंस f के बारे में हमें पता है कि f क्लोज्ड है और जब f क्लोज्ड है तो f क्लोजर और f बराबर होंगे, क्योंकि f के बारे में हमें मालूम है कि ये क्लोज्ड है, क्लोज सेट इन y। b को हम प्रूव कर रहे हैं कि क्लोज्ड इन x है, यानी b इज इक्वल टू b क्लोजर ये हम प्रूव कर रहे हैं। f तो गिवन है y का, तो f क्लोजर f के बराबर होगा, ये हमें पता है। अच्छा, तो टोटल चीज क्या आ गई? f ऑफ b क्लोजर इज सबसेट ऑफ f, तो b क्लोजर क्या हो जाएगा? b क्लोजर हो जाएगा सबसेट ऑफ f इनवर्स ऑफ f, और f इनवर्स f किस चीज के बराबर है? b के बराबर है। f इनवर्स f b के बराबर है, तो b क्लोजर सबसेट हो जाएगा b का। तो ये वही चीज आ गई जिसकी हमें जरूरत थी, b क्लोजर इज सबसेट ऑफ b, ये आ गया। और b तो सबसेट होता है b क्लोजर का, बट b इज सबसेट ऑफ b क्लोजर, ये तो डिफिनीशन से ही क्लियर है। सो b इज इक्वल टू b क्लोजर प्रूव हो गया। इसका मतलब है b इज क्लोज्ड इन x, और b तो असल में क्या है? f इनवर्स f, तो f इनवर्स क्लोज्ड इन x, और जब f इनवर्स f क्लोज्ड इन x है तो f क्लोज्ड इन y था, f इनवर्स f क्लोज्ड इन x हो गया। तो इस थ्योरम के मुताबिक इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट ऑफ y इज क्लोज्ड इन x, सो f इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो ये दूसरा साइड इसका प्रूव हो गया, जिसका वो ये है कि अगर हम ये मान लें कि f ऑफ a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f ऑफ a होल क्लोजर, ये अगर हम मान लें तो इस रिजल्ट के मुताबिक हमने ये प्रूव कर दिया कि f फिर कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी के लिए हमने क्या प्रूव किया? इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट, कोई भी क्लोज सेट y का जो कि f लिया था उसका जो इनवर्स इमेज बनता है, जिसको हमने b का नाम दिया था, वो हमने क्लोज प्रूव किया है x में। इस वजह से f क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इसके साथ ये थ्योरम भी हो गया। ये थ्योरम भी कॉम्प्लिकेटेड है, और बिल्कुल इसी तरह का थ्योरम इंटीरियर के लिए आगे आना है ओपन फंक्शन के साथ, वो नया टॉपिक होगा। फिर एक क्लोज्ड फंक्शन पढ़ेंगे, उसके साथ उसका उलट आएगा, f ऑफ a होल क्लोजर सबसेट ऑफ f ऑफ a क्लोजर। तो उसके लिए भी ये सारे रिजल्ट आपने याद करने हैं। ये इंटीरियर के लिए थोड़े से उलट हो जाते हैं, क्लोज की जगह ओपन आ जाता है, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाता है, और कंटेनिंग की जगह कंटेंट आ जाता है, स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट आ जाता है। ये चीज़ें उलट हो जाती हैं।
तो इस थ्योरम को भी आप देख लें और फ़िलहाल इसी पे बस करते हैं। नेक्स्ट रिज़ल्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।